जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आशा करूंगा आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप अपने तैयारी पूरी तरह व्यस्त होंगे। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग लेकर आए हैं प्रश्नवाली 14.3 का प्रश्न संख्या 2, जो एग्जाम के अनुसार बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको एग्जाम में एकदम 5 नंबर का पूछे जाने की पूरी तरह संभावना है। ठीक है, तो हम लोग क्या बिना देर के हम लोग डायरेक्ट हिसाब में चलते हैं। आप लोग क्या करेंगे, समय नज़दीक होने के कारण आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और अपने अपने तैयारी को बेहतर करने का प्रयास करेंगे। और मैं आपके साथ डेली लाइव टाइम पे आते रहूँगा और आपका तैयारी को बेहतर कराने का प्रयास करूँगा। चलिए, पहला संख्या है, यह है एक्सरसाइज कितना 14.3 का प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में क्या दिया, वर्ग अंतराल दिया हुआ है और बारहमता दिया हुआ है, और उसका एक माध्यक भी दिया है, माध्यक का मान भी दिया हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सही तरीके से बनाने का प्रयास करेंगे और आपको समझाने का मैं प्रयास करूंगा। आशा करूंगा आप लोग भी सही तरीके से समझ जाएंगे। पहला क्या है, वर्ग अंतराल बारहमता। तो माध्यक निकालने के लिए हम लोग क्या जानते हैं, पहले हम लोग माध्यक निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, संचयी बारहमता निकालेंगे। संचयी बारहमता निकालने का क्या तरीका है, पहले वाला ज्यों कहते हैं उतार लेंगे, दूसरे वाला जिस तरह जोड़ेंगे, x प्लस क्या हो जाएगा 5, ये होगा चर राशि, और अचर राशि को क्या करेंगे, जोड़ के रूप में बैठा देंगे। फिर इसको जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 20, तो यहाँ पे क्या होगा, x अलग हो जाएगा, 20 और 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, x प्लस कितना हो जाएगा, x प्लस यहाँ 15 हो जाएगा 40, x प्लस वाई प्लस कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। फिर x प्लस वाई प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पे 45 हो जाएगा। ठीक है, और इसका योग भी दिया हुआ है। योग मतलब क्या, n का मान दिया हुआ है। n का मान कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे n/2 कर लेंगे, यहाँ पे 2 से भाग लगाएंगे, 30, 30 से ठीक अधिक, 30 से ठीक अधिक, अधिक क्या निकालना है, अधिक संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता का वर्ग का ठीक अधिक संचय बारहमता का वर्ग अंतराल। तो ठीक अधिक संचय बारहमता कौन है, ठीक अधिक। अब देखिए यहाँ पे आ गया चर राशि में और अचर राशि में। ठीक है, तो जब अचर राशि और चर राशि में मिला के रहेगा तो हम लोग क्या थोड़ा सा कैलकुलेशन की तरफ से हम लोग बढ़ेंगे। अगर हम लोग क्या एक तरफ देखते हैं, अगर यहाँ 30 से ठीक अधिक कौन है, तो 30 से ठीक अधिक 5 तो नहीं है, लेकिन अगर x का मान अगर 1 लेते हैं तो क्या यहाँ x का मान 1 डालेंगे तो कितना हो जाएगा, x का मान अगर 1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला 6 हो जाएगा, ये वाला x का मान 1 डालेंगे तो कितना 26 हो जाएगा, 2 डालेंगे तो 7 होगा, 2 डालेंगे तो कितना 27 होगा, 3 डालेंगे तो क्या होगा 8 होगा, 3 डालेंगे तो 28 होगा, यहाँ 4 डालेंगे तो 9 होगा, 4 डालेंगे तो यहाँ क्या 29 हो जाएगा, 5 डालेंगे तो क्या 10 होगा, यहाँ 5 डालेंगे तो 30 होगा। अगर यहाँ पे 6 डालते 11, यहाँ पे अगर 6 डालते हैं तो कितना हो जाता है, 31 हो जाता है। तो कहने का मतलब है ये तुरंत क्या हो जाएगा, 30 से ठीक अधिक क्या हो जाएगा, संचय बारहमता यही हो जाएगा। ठीक है, तो उसका संचय बारहमता x प्लस क्या हो जाएगा 25। अब आते हैं माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग कौन होता है, जो उसका संचय बारहमता से जो वर्ग अंतराल होता है वही होता है माध्यक वर्ग। ठीक है, अब हम लोग क्या है, इतना जब निकाल माध्यक वर्ग हो गया वर्ग। अब देखिए, अब हम लोग क्या l का मान निकालेंगे, उसके बाद n/2 का मान भी निकालेंगे, CF का मान भी निकालेंगे, F का मान निकालेंगे और H का मान निकालेंगे, और माध्यक का मान पहले ऑलरेडी हमको 28.5 दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, जब दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, एक माध्यक यहाँ CF का मान हम लोग यहाँ भी निकाल लेते हैं, सिग्मा F बराबर, या फिर N भी कह सकते हैं, बराबर कितना, यहाँ पे देखिए कितना दिया हुआ है, इसको जोड़ के x प्लस वाई प्लस, पहले यहाँ हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको सही से निकाल लेते हैं। चलिए, x प्लस वाई प्लस कितना 45 बराबर n का मान है 60। तो यहाँ क्या एक समीकरण बनकर तैयार हो जाए, x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 60 में से क्या 45 को घटाएंगे तो x प्लस वाई प्लस बराबर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। ये हो जाएगा एक प्रकार का समीकरण 1। ठीक है, अब इसी को हम लोग क्या माध्यक वर्ग भी लिख लेते हैं। सब कुछ तैयार करने के बाद माध्यक वर्ग कितना हो जाएगा, 20 से क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, इतना चीज आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ये वाला चीज कहाँ से आया, इसको जोड़ के x प्लस वाई प्लस 45 आया, और एक माध्यक का मान कितना दिया तुम्हारा, एक कुल योग का मान कितना दिया 60 दिया हुआ है। दोनों को क्या किए, एक जो पहले से दिया हुआ है और एक अपने से जो हम लोग क्या जोड़ के निकाले, उसका क्या किया हम लोग तुलना किए, तुलना करने के बाद दोनों को बराबर किए, दोनों को बराबर किया, x प्लस वाई प्लस 45 हम लोग जोड़ के निकाले, और पहले जोड़ के क्या दिया हुआ था 60, दोनों को जब बराबर किए तो x प्लस वाई को एक जगह रख दिए, 60 अपनी जगह पे था, यहाँ 45 को घटा दिए, x प्लस वाई प्लस बराबर क्या हो गया 15 निकल के आ गया। ये हो गया पहला समीकरण। अब देखिए हम लोग क्या जानते हैं, L का मान निकालना है। L क्या होता है, जो माध्यक वर्ग का निम्न सीमा वही होता है L, ये वह निम्न सीमा ये उच्च सीमा। ठीक है, उसके बाद n/2 का मान कितना है, n/2 का मान है 30। CF का मान कितना हो जाएगा, CF क्या होता है, CF जो माध्यक वर्ग होता है उससे पहले वाला वर्ग का जो संचयी बारंबारता होता है वही क्या होता है CF, मतलब x प्लस 5 हो जाएगा।
एफ कौन होता है, एफ होता है माध्यक वर्ग का जो बारहमता। माध्यक वर्ग का बारहमता कितना है, यहाँ पे है, यहाँ पे 20, ठीक है। एच का मान कितना होगा, कितना का अंतर है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, यहाँ पे अंतर कितना हो गया, यहाँ पे 10 का अंतर हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, माध्यक का फॉर्मूला लगाते हैं। माध्यक बराबर फॉर्मूला क्या होता है, माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे क्या हो जाएगा एफ, गुना में क्या हो जाएगा एच, ठीक है। एल का मान कितना है 20 प्लस n/2 का मान कितना है 30 माइनस सी एफ का मान कितना है, सी एफ का मान यहाँ क्या कर लेंगे, डबल चिन्ह, इसलिए हम लोग क्या ब्रैकेट से घेर देंगे, बटे क्या होगा एफ का मान कितना है, एफ का मान हो गया 20 हो गया, ठीक है। अब देखिए 20 प्लस गुना में एच का मान कितना हो गया 10, इतना हम लोग क्या कर दिए, बैठा दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, जोड़ घटा करेंगे, 30 से है, यहाँ माइनस से हो जाएगा x, माइनस में क्या 5 बटे कितना हो जाएगा 20, गुना में क्या हो जाएगा 10, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 10 दूना 20 हो जाएगा, काट देंगे, यहाँ क्या 20 प्लस यहाँ से घटा के क्या होगा 25 में से x को 30 में से 5 को घटाएंगे, 25 हो जाएगा माइनस x बटे कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अब देखिए माध्यक का मान कितना दिया 28.5, यहाँ भी दिया हुआ है 28.5 दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग क्या 28.5 को यहाँ बैठा दिए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या एलसीएम अगर लेते हैं तो एलसीएम लेकर क्या निकल का आता है, एलसीएम अगर लेंगे तो क्या निकल का आएगा, 2 के नीचे 20 के नीचे कुछ नहीं तो 1, 2 और 20 का 2 यार एलसीएम 2 हो जाएगा, 20 दूना 40 प्लस क्या होगा 25 माइनस में x और 28.5 को बराबर करके रख दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, यहाँ 28.5 बराबर 40 और 25 कितना होता है 65 होता है, माइनस में x बटे कितना 2, कोना कोने अगर गुना करते हैं तो क्या निकल के आता है माइनस क्या हो जाएगा x प्लस में क्या 65 बराबर क्या होगा 5 दूना 10 के 0 हासिल बचा 1, फिर क्या होगा 8 दूना 16 1 17 के 7 हासिल बचा 1, 2 दूना 4 1 5 मतलब 57 हो जाएगा, माइनस x बराबर क्या 57 माइनस में क्या हो जाएगा 65 माइनस x बराबर क्या 15 में 7 घटेगा 8, माइनस में 8 हो गया, x का मान कितना हो गया 8 आ गया, ठीक है। कहने का मतलब है हम लोग क्या हल करने के बाद हम लोग सही तरीके से फॉर्मूला में बैठा के हल करने के बाद क्या निकल के आया, x का मान 8 निकल के आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें समीकरण 1 में डालेंगे, देखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 8 रखने पर तो क्या निकल के आएगा, x का मान रखेंगे तो y का मान निकल के आएगा, तो x प्लस वाई बराबर कितना है 15 है, तो x का मान 8 है प्लस y बराबर कितना हो गया 15, ठीक है। तो x बराबर y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर क्या 15 माइनस से 8, y बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। आशा करूंगा आपको समझ में आ गया, समझ में नहीं आया तो आप लोग क्या दोबारा देख नहीं सकते हैं क्या, दोबारा देखिए तिबारा देखिए समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपको एग्जाम में बैठना है ना। आप क्या करेंगे, अगर एग्जाम में जाकर मुंह ताकिए तो आपको एग्जाम खराब हो जाएगा ही, इसलिए क्या समय रहते आप लोग सही से तैयारी कर लेंगे ताकि आप सही तरीके से एग्जाम में अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस कर सके, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ पर से थोड़ा सा यहाँ पे घुमा के दिया हुआ है, 4 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 4 नंबर नहीं 3 नंबर, सॉरी 3 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आयु दिया हुआ है और पॉलिसी धारक की संख्या दिया हुआ है। तो हम लोग क्या दिया हुआ क्वेश्चन में 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम, 40 से कम, इस टाइप का क्वेश्चन हमको दिया हुआ है। से कम बोला है ना, तो किससे कम बोला है, 20 से और 25 में कितना का अंतर है, तो 5 का अंतर है। अगर 5 का 25 से 30 का कितना अंतर है, 5 का अंतर है। यहाँ फिर क्या 35 से 40 में कितना का अंतर है, तो आप बोले 5 का अंतर है। जब सब में 5 का अंतर है तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे मिटा के हम लोग हिसाब बनाने का प्रयास करेंगे। तो 20 से कम बोला है ना, तो 20 से 5 घटाइए ना तो कितना हो जाएगा, 15 से क्या बन जाएगा 20 बन जाएगा। फिर 25 से 5 कम होगा तो क्या होगा, 20 से क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। फिर इसमें क्या 25 से क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। फिर 30 से कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। 35 से कितना हो जाएगा 35 से कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। 40 से कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। 45 से कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। 50 से कितना हो जाएगा 50 से हो जाएगा 55। 55 से कितना हो जाएगा 55 से हो जाएगा 60। ठीक है, इतना आपको करके दिखाना है। आप अगले कोई भी हिसाब में देखिएगा, जितना कम बोला है और अगले में देखिएगा यहाँ से जितना दोनों का जितना डिफरेंस है उतना कम करके हम बैठा देंगे। अगर यहाँ से 20 और 25, 20 और 30 में 20 से कम बोलता है, 30 से कम बोलता है, हम लोग 10 का अंतर लेते हैं। 10 का अंतर में 10 को क्या करते हैं घटा देते हैं, उसमें बढ़ा देते हैं। ठीक है, आशा करूंगा आपको समझ में आ गया होगा ये वाला चार्ट। ठीक है, अब देखिए अगले पॉलिसी धारक। पॉलिसी धारक में क्या दिया हुआ है 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98, 100। आपको नहीं लग रहा है क्या एक प्रकार का आरोही क्रम में चल रहा है। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में दिया हुआ है। बढ़ते क्रम में दिया हुआ मतलब क्या होता है, संचयी बारहमता दिया हुआ है, हमको निकालना बारहमता।
तो आपको तो बता दिया ना थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन में, कैसे बताए थे। तो पहले अगर ई दिया हुआ है, सी एफ दिया हुआ है, एफ निकालना है, तो एफ कैसे निकालेंगे, जो सामने वाला है दोस्त जैसा का तैसा कर दिए। अब संचयी बारहमाता निकाल कर जस्ट ऊपर वाला से घटाना, 6 में 2 घटेगा कितना होगा, 4 नहीं होगा, ठीक है। 24 में अगर 6 घटा देंगे तो कितना होगा, 18 नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। 45 में अगर 24 घटा देंगे कितना हो जाएगा, यहाँ 5 में 4 गया 1, यहाँ 21 हो जाएगा। इसमें इससे घटाते हैं क्या, 8 में 5 जाएगा 3, 7 में 4 जाएगा कितना 3 हो गया, 9 में 8 घटेगा कितना होगा 1, 8 में 7 घटेगा 11 हो गया, 12 में 9 घटेगा 3, उसके बाद 98 में 8 में 2 घटेगा क्या हो जाएगा 6, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब है हमको संचयी बारहमाता दिया हुआ था, हम लोग क्या किए, बारहमाता निकाल लिए, कैसे घटा के, आपको तो सही तरीके से बताया था ना मैं। अगर समझ में नहीं आता, आप क्या बोर्ड में आप जाके प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, अगर नहीं देखें तो कैसे होगा फिर, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब इसको एक एक करके हम लोग मान निकालेंगे। एन का मान कितना है, एन का मतलब कहने का मतलब है 100, एन का मान 100 मतलब कुल बारहमाताओं का योग होता है, ठीक है। या बोल सकता है इसको सिग्मा एफ भी कह सकते हैं आप। n/2 करेंगे कितना, 2 बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा 50। अब देखिए 50 से ठीक अधिक संचयी बारहमाता से ठीक अधिक, अधिक क्या आ जाएगा सी एफ। 50 से ठीक अधिक कौन है, देखिए 50 से ठीक अधिक 78 है, तो 78 है मतलब संचयी बारहमाता कितना 78 है, तो माध्यक वर्ग कितना हो जाएगा, माध्यक वर्ग हो जाएगा कितना 35 से 40, ठीक है। अब देखिए यहाँ हम सब चीज़ का मान निकाल लेते हैं पहले, उसके बाद फॉर्मूला बैठाएंगे, हल करके दिखा देंगे आपको। एल का मान हो गया बहुलक वर्ग का निम्न सीमा, n/2 का मान तो हमको पहले से मालूम है ये है। उसके बाद सी एफ कौन होगा, सी एफ तो ई वाला तो होगा नहीं, होगा कौन, ई वाला मान लेना है कितना 45, ठीक है। अब देखिए एफ का मान कौन होगा, एफ का मान जो सामने वाला, ई हो गया एफ, ई हो गया सी एफ, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एफ का मान कितना हो गया 33, एच का मान कितना हो गया 5 का अंतर है, एच का मान 5 बैठा दिए, मतलब क्या वर्ग अमाप, ठीक है, क्लास विड्थ। अब हम लोग क्या करेंगे, माध्यक का फॉर्मूला लगाते हैं। माध्यक बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे कितना हो जाएगा एफ गुना में कितना एच, ठीक है। एल का मान कितना है, एल का मान हो गया 35, प्लस में कितना है n/2 का मान कितना है, n/2 का मान 50, माइनस सी एफ का मान कितना है, सी एफ का मान 45 बटे एफ का मान कितना है, एफ का मान हो गया 33 और गुना में कितना 5, ठीक है। 35 प्लस यहाँ से घटाएंगे तो क्या होगा 5 बटे कितना 33 गुना में 5 नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे 35 प्लस 25 बटे कितना 33 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, भाग लगाने का प्रयास करेंगे, भाग लगाने का प्रयास करेंगे, इस पर इसको भाग लगाते हैं। अगर आप चाहते हैं तो इसके एलसीएम लेके बना सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे पहले भाग लगा देंगे। क्या हो जाएगा 25 से भाग लगा देंगे इसको, किसको 33 को, पॉइंट डालेंगे 0 आ गया। अब बोलिए 33 या 99, 33 छक्के कितना हो जाएगा, 33 सत्ते देखते हैं, 33 सत्ते 21 के हासिल बचा 2 सत्ते 21 2 23 231 होता है, ठीक है। और 231 हो जाएगा, 33 सत्ते कितना हो जाएगा 231 हो जाएगा। यहाँ एक उधर 10 में 1 गया 9, 4 में 3 गया 1, ठीक है 19 बच गया, पॉइंट डाला हुआ 0, तो 33 चौक 99 और 33 पंचे देखते हैं, 33 पंचों के 20 5 15 5 हासिल बचा 1, हासिल बचा 1 5 15 1 16 165, ठीक है। और एक बढ़ा के देखते हैं 6 बार 6 18 हासिल बचा 6 18 के 19, ठीक है, नहीं ज़्यादा हो गया, मतलब क्या होगा 5 से होगा 5 75, ठीक है 100 क्या 165, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे 35 प्लस में क्या करेंगे 0.75 को जोड़ देंगे, बराबर क्या होगा 35 पॉइंट क्या हो जाएगा 75, यही हो जाएगा माध्यक का आंसर, ठीक है। आशा करूंगा आपको समझ में आया होगा। देखिए कैलकुलेशन वाला हिसाब अगर थोड़ा सा मिस्टेक होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दीजिएगा, मैं उसको सुधार करने का प्रयास करूंगा, और ताकि आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। और देखिए ज़िंदगी में क्या होता है, अगर आपको गलती नहीं होगी तो आपका सही करने का प्रयास नहीं करेंगे, गलती होगा तभी आप सही करने का प्रयास करेंगे। उसी तरह मैं भी एक क्या हूँ, छोटा सा स्टूडेंट हूँ, और एक आपको पढ़ाने का मैं आपको पढ़ाने का कोशिश कर रहा हूँ। और जैसे मैं ऑफलाइन क्लास में बहुत लगातार 3-4 सालों से पढ़ा रहा हूँ और अच्छे अच्छे रिजल्ट देने का काम किया हूँ। आप लोग अगर
मेरे अगल बगल गाँव के होंगे तो क्या अपने बच्चों को अगर बेहतर तैयारी करने के लिए ऑफलाइन क्लास में जरूर ज्वाइन कराएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।